कल दशहरा था और आज उसी के संदर्भ में आप लोगों के लिए एक कहानी है। कहानी एक पेंटर की, एक आर्टिस्ट की। उसकी जीवन का एक ही लक्ष्य था और वो था कि एक अच्छी पेंटिंग बनाना चाहता है। और पेंटिंग किसकी बनाना चाहता है? श्री राम और रावण की। कि वो दोनों युद्ध कर रहे हैं, एक तरफ रावण है, एक तरफ श्री राम है और धनुष से श्री राम उसका वध कर रहे हैं। और उसके जीवन का बस यही एक लक्ष्य था कि मैं एक ऐसी पेंटिंग बनाऊं जिसे आने वाले हजारों सालों तक लोग देखें। और उसे जीवन में कुछ नहीं चाहिए था, बस वो एक लक्ष्य था। तो अब वो पेंटिंग बनाने के लिए, वो चित्र बनाने के लिए उसे इंस्पिरेशन चाहिए थी और उसके लिए उसे चाहिए था एक चेहरा श्री राम का और एक चेहरा रावण का। तो कई वर्ष उसने भारत में भ्रमण किया और कई वर्षों बाद भारत का भ्रमण करने के बाद उसे एक चेहरा मिला, एक 25 साल का युवक जिसका शरीर वज्र जैसा, जिसका कद काफी ऊंचा। और उस पल उसे ये महसूस हुआ कि यही वो व्यक्ति है जो मेरे चित्र में श्री राम बन सकते हैं। तो उस 25 साल के युवक के पास वो गया और उसने कहा कि मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूँ और ये कोई नॉर्मल चित्र नहीं है, ये मेरी जीवन का सबसे अच्छा चित्र मैं बनाना चाहता हूँ और आपको मैं श्री राम की तरह दिखाना चाहता हूँ। तो युवक ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है और काफी प्रसन्न हुआ और कहा कि ठीक है, आप मेरा चित्र बना सकते हैं। तो कई महीने लगे वो चित्र बनाने में। तो चित्रकार का आधा चित्र बन गया था, श्री राम उसे मिल गए थे, पर आधा चित्र अभी भी बाकी था और रावण नहीं मिल रहा था। और रावण ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। अब वो चित्रकार रावण को ढूंढने निकला। पूरे भारत में वो घुमा, 5 साल, 10 साल, ठीक 14 साल बाद उसे एक व्यक्ति मिला जो शराब में धुत था, जो बहुत शरीर से जाड़ा, बड़ा, लंबा सा था, जिसके लंबे लंबे बाल थे और जिसकी आंखें एकदम लाल थी। और उस पल उसे लगा कि मेरे चित्र का रावण यही है। तो जो चित्रकार थे वो उस व्यक्ति के पास गए और उन्होंने जाके कहा कि मैं आपका एक चित्र बनाना चाहता हूँ। और वो नशे में धुत व्यक्ति ने चित्रकार की तरफ देखा और कहा, क्यों भाई, क्या काम है? तो चित्रकार ने कहा कि मैं कई सालों से एक चित्र यानी कि पेंटिंग बना रहा हूँ जो रामायण पे है और उसमें एक कैरेक्टर मैं आपका बनाना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे कोई चित्र नहीं बनाना है और आप आपके रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते। पर चित्रकार ने फिर भी हार नहीं मानी और उन्हें कन्विंस किया कि अरे मैं आपको पैसे दे दूंगा और ये चित्र में आपका होना बहुत जरूरी है। बहुत जिद करने के बाद वो व्यक्ति जो रावण जैसा दिखता था और हमारा जो चित्रकार है, दोनों एग्रीमेंट में आ गए और फाइनली वो चित्र बनाना शुरू किया। 2-3 महीने लगे वो पूरा चित्र कंप्लीट करने में और फाइनली वो पेंटिंग रेडी हो गई थी। अब सारा कार्य पूरा होने के बाद चित्रकार ने पैसे दे दिए जो व्यक्ति रावण जैसा दिखता था और वो चला अपने रास्ते। पर तभी उस व्यक्ति ने कहा कि रुको, मुझे चित्र तो बताओ कि तुमने कैसा बनाया है। तो चित्रकार ने कहा कि अरे क्यों नहीं, ये आपका पूरा अधिकार है, आपने इतना समय दिया मुझे और मेरी पेंटिंग को कंप्लीट किया। तो देखिए, ये है भगवान श्री राम और ये है आप, रावण। तो रावण जैसा दिखने वाले व्यक्ति ने वो चित्र अपने हाथ में लिया और बहुत देर तक देखता रहा। फिर अचानक वो रोने लगा, उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगे। और फिर चित्रकार ने पूछा, क्यों, अरे क्या हुआ? मैंने आपको रावण बनाया इसलिए आप दुखी हैं? मैंने आपको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया इसलिए आप दुखी हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, मैं इसलिए दुखी नहीं हूं कि आपने मुझे रावण बनाया, मैं इसलिए दुखी हूं कि इस चित्र में जो राम है वो मैं ही हूं और ये मेरा 14 वर्ष पुराना रूप है। इस चित्र के दोनों किरदार मैं ही हूं। और ये सुनते ही चित्रकार के होश उड़ गए कि मैंने एक ही व्यक्ति को राम से रावण बनते हुए इस जीवन में देखा। तो हम सब में राम भी है और रावण भी है और रोज सुबह जब हम उठते हैं तो उन दोनों में से किसी एक को हमें चुनना होता है। कई बार बुरी शक्तियां हम पे हावी हो जाती है और कई बार हमें उन्हें दबाना होता है, कई बार हमें हमारी बुराई को रोकना होता है। क्यों? क्योंकि यदि हमने उसे नहीं रोका तो हम राम से रावण तुरंत बन जाएंगे। कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, मेरे अंदर भी बहुत बुराइयां हैं। इस दुनिया के हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। पर यह हमारा काम है कि रोज सुबह जब हम उठे तो हम श्री राम की तरह बने और ना कि रावण की तरह। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।